जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना दिया तथा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन जैसी भीषण समस्या से उत्पन्न हो रहे संभावित गृहयुद्ध के खतरे को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि अंधाधुंध संतानोत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है। धरना प्रदर्शन है, आपने एक दिवसीय रखा है, ये किस वजह से रखा है? जी, देश में सभी जिला मुख्यालयों पे एक दिवसीय धरना आज 11 जुलाई को है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। एक समाज जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है, भविष्य में जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका हो, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए हो, कश्मीर से आप खत्म हो गए हो, ऐसी स्थिति में जनसंख्या का असंतुलन हो जाना देश के सनातन के लिए खतरा है, देश का विभाजन हो सकता है। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। ये एक बार आपने अनशन भी किया था, आमरण अनशन किया था, और उसमें आपने केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उसके बाद अब क्या जरूरत पड़ी? जी, 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा भी संसद में कि हम इस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएंगे, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी तक कानून नहीं बना है और एक पल की देरी भारत और सनातन के लिए खतरनाक स्थिति में जा रही है। इसलिए आवश्यकता है, और न केवल यहाँ रुकेंगे, आगे विधायकों का, देश के 4120 विधायक है, उनका भी घेराव होगा और सभी सांसदों का भी घेराव होगा और फिर अनिश्चितकालीन धरने पे हर जिला मुख्यालय पे बैठेंगे। ये तैयार। कुमार आहूजा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से पिछले 14 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और उसके पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए भिन्न संस्थाओं के द्वारा मैं काम करता रहा हूं। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है, इस मौके पर हम लोग 14 वर्षों से हर साल यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं और बीच में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सम्मेलन करते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, ज्ञापन देते हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो देश हित का कार्य है, सबसे सर्वप्रथम देश हित इसी में है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आप जानते हैं कि देश के अंदर 18% पूरे विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है और जगह हमारे पास केवल 2.4% है। पानी हमारे पास केवल 4% है। आज पानी की बात की जा रही है, हवा की बात की जा रही है, जलवायु की बात की जा रही है। इसका कारण केवल यही है कि जनसंख्या बढ़ना। आज विश्व में सबसे जनसंख्या ज्यादा का जो रिकॉर्ड है वो देश बना चुका है। तो ये देश के जो नेता हैं, मुखिया हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे। इसलिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। लगातार जब तक कानून बन नहीं जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, आप इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं? चौधरी साहब, आप आए हैं, आप एक राजनीतिक दल में भी है, तो ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रदीप चौधरी, इसे राष्ट्रीय इसका मीडिया प्रभारी का काम देखता हूं और संदेश हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आपको दे ही चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि छोटा परिवार और सुखी परिवार हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो एक जुमला है जो दीवारों पे लिखा जाता था, सरकार अपना काम चलाती थी। लेकिन आज जो जनता इस सड़क पर उतरी है, ये जनता जो है हिंदूवादी सनातनी जनता है। तो देश में अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो 2 बच्चों का कानून लाना है। मैं इस छोटे से अपने इस संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर चिंता करती है इस विषय पर, तो निश्चित रूप से भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में वास्तव में स्थापित होगा। अन्यथा ये जो हमारी ताकत है, अर्थव्यवस्था है, वह ऐसी जगह बढ़ जाती है जिसका कोई मोल नहीं है। जी, मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं जनसंख्या फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक मैं किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़ा था, लेकिन क्योंकि ये विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी, चौधरी साहब के वक्तव्य मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं जनसंख्या फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। और जनसंख्या फाउंडेशन देश की सबसे बड़ी समस्या है। हम ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं
यहाँ पर भी कंट्रोल करेंगे। हम तो 2 बच्चे के कानून की मांग कर रहे हैं। समय तो ये आ गया है कि 1 बच्चे का ही कानून बन जाए तो और अच्छा है। इसलिए हालांकि इस बात का भी बड़ा ताज्जुब है कि अभी तक सरकारें क्यों नहीं जागी। अब तक इस पर कानून बनना चाहिए था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जागे और 2 बच्चों का कानून बने। मैं रिंकू त्यागी, मैं राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख का दायित्व मेरे पास है और हम जो है राजस्थान के प्रभारी होने के नाते राजस्थान का भी कार्य मैं देख रहा हूँ। आपने देखा ये पब्लिक आई है और जनसंख्या की बहुत जबरदस्त मांग है, लेकिन ये मांग केवल एक धर्म तक सीमित है, दूसरे धर्म लोग ये पालन नहीं कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि हम लोग कुछ सोए हुए हैं और हम जो है केवल हमें अच्छाई तो दिखती है और हम कहते भी हैं इसमें अच्छा है, लेकिन हम कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते। 100 में से 2 आदमी 10 आदमी आने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या सबको है, क्योंकि जो जाम की स्थिति है वो सबके लिए है, केवल वो कुछ वर्ग के लिए नहीं है। जो लूटपाट हो रही है जहां भी हो रही है विशेष वर्ग द्वारा या किसी के द्वारा भी, वो इसलिए हो रही है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, दिक्कतें नहीं है। हम केवल अपने काम धंधे में इसलिए सोए हुए हैं और हम जो ये आने वाला विस्फोट जो फूटेगा एकदम एटम बम की तरह, उसकी तरफ हम सोच नहीं रहे हैं अभी, और ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हमें आगे कार्य करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। त्यागी है, मैं महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेन विंग में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और संपर्क प्रमुख का दायित्व है। क्या बोलते हैं ये जनसंख्या नियंत्रण की याद कभी कभी आती है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है कभी कभी आती है? हम लोगों की मेहनत को आप इस तरह से कह के उसको वो मत करिए। लगातार 10 वर्षों से हम निरंतर 10 वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं और ये तो बीच में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। अभी पिछले साल 29 तारीख को बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें पूरे देश से लगभग 10,000 लोग आए थे। उसकी मीडिया कवरेज भी हुई थी, सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भी आया था। उसके बाद रात को हमें वहां से वाटर कैनन से पानी की छिड़काव करके वहां से हमें उठाया गया, पूरी रात हमें पुलिस लाइन में रखा गया। वहां से हम लोगों को सुबह 3 बजे साहिबाबाद रामलीला ग्राउंड में छोड़ा गया। वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी ने अनशन शुरू किया और वो 22 दिन तक अनशन चला। उन 22 दिनों के दौरान 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया। एक बार हमारे राष्ट्रीय व्यवस्था प्रमुख श्री NK त्यागी जी और राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल जी गई प्रधानमंत्री कार्यालय। दूसरी बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चौधरी जी और वो गए, तो वहां पर भी हमें, और अभी कुछ दिन पहले ही सीतारमण जी ने भी घोषणा की थी कि डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए हम लोग एक उच्च स्तरीय कमेटी की वो करेंगे, गठन करेंगे और इसके लिए ऊपर काम किया जाएगा जल्द से जल्द। त्यागी जिलाध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन गाजियाबाद, और हम 2013 से लगातार संगठन से जुड़कर और अलग अलग धरना प्रदर्शन और सांसदों को ज्ञापन देना, और दिल्ली जंतर मंतर पर भी हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं जनसंख्या कानून की मांग को लेकर। और लगातार हमारी ये मांग रही है कि जब कानून सभी के लिए एक समान सब है तो सभी के लिए कानून बनना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या कानून बनना चाहिए। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ये सनातन की दुहाई होती रहती है, तो जब उनकी दो बहुमत की सरकार थी तब उन्होंने वो कानून लागू नहीं किया, तो ये कानून कब लागू होगा? बिल्कुल सोचने का विषय है कि सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी जनसंख्या कानून लागू नहीं कर पाई, और हमें उम्मीद भी इसी सरकार से है कि हमारी जो मांगे हैं वो इसी सरकार में मान ली जाएंगी। और हम जब तक कानून नहीं बनेगा, लगातार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम सांसदों का घेराव और विधायकों का घेराव भी करने वाले हैं, और हम इस कानून को बनवा कर ही हटेंगे। राष्ट्र हित और धर्म के हित में हम इस कानून को बनवाने के लिए बिल्कुल अडिग हैं और मजबूती से इस कानून को बनवाने की मांग करते हैं। और आज हम जो ज्ञापन देने वाले हैं, ज्ञापन देने के बाद में अगर सरकार हमारी बात मानती है, उसी के हिसाब से संगठन योजना जो बनाएगा हम उसी स्तर पर काम करेंगे। नमस्कार, मैं अलका चौधरी, भोजपुर मंडल अध्यक्ष भाजपा, जनसंख्या में उपाध्यक्ष जिले में। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं और जनसंख्या के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर सनातनी को जिंदा रखना है तो 2 बच्चों का कानून बनना बहुत ज्यादा वैसे जरूरी है। ये नियम जो है ये तो हिंदू समाज के लिए भी लागू होता है, मुस्लिम समाज के लिए लागू होता है, लेकिन हिंदुओं ने तो अपना लिया लेकिन मुस्लिम अपना नहीं रहा है। हम ये चाहते हैं कि हिंदू भी अपनाए और मुसलमान भी अपनाए। देखिए, अगर आपके ज्यादा बच्चे होते हैं ना, आप उनकी पढ़ाई अच्छे से करा सकते हैं, ना उन्हें समाज में कोई भी अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। तो 2 बच्चों का कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 2 बच्चे होंगे, उनकी परवरिश भी अच्छी होगी और देश के हित में भी यही जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? देखिए, ये बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि हम दो हमारे दो, ये सिर्फ नाम के लिए ही रह गया, जो कि हिंदुओं ने तो इसको अपना लिया लेकिन दूसरे समाज ने इसको अपनाने की कभी कोशिश नहीं की। अगर इस चीज को सभी लोग अपनाते तो आज ये जो हालत देश की हो रही है वो कभी ना होती। आप बांग्लादेश से
केला भट्टा से भी मिल चुके हैं, किसी गलतफहमी ना रहे। क्यों भाई साहब? आप बसोंडे और शहीद नगर से भी मिल चुके हैं। शहीद नगर में कभी झगड़ा, वो पूरा जो है युद्ध लड़के आए थे कभी। आप जैसे लोग, बाबूजी जैसे लोग इस उम्र में, जिसमें लोग घरों में अपने पोते पड़पोते को खिलाया करते हैं, रोजाना अगर साथ लगे हैं आपके, तो इसलिए कि उन्हें एहसास है ये सनातन, ये धर्म पल पल घट रहा है। इसके लिए कुछ योद्धाओं को खड़े होने की जरूरत है। कानून बने, इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं पूरी तैयारी से। पूरे जाना चाहते हैं, 11 के बाद 2-3 दिन में बैठेंगे सब लोग, बहनजी तय करेंगे। देश में 4150 विधायक हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर हम इन सभी विधायकों का घेराव करेंगे। कोई ज्ञापन व्यापन का चक्कर नहीं है। सांसदों का घेराव करेंगे अगले चरण में, और अंतिम चरण में सभी जिला मुख्यालय देश के वहां पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। या तो सनातन बचेगा या हमारी जान, और वैसे मिटने नहीं देंगे, और जल्दी से हमारी जान भी कोशिश करेंगे जल्दी से ना जाए।